फिर केंद्र में है अयोध्या। क्या अगली दिवाली तक राम मंदिर का निर्माण होगा? महंत नृत्य गोपाल दास ने ये बयान दिया है और हमारा आज का मुद्दा यही है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। क्या बनने लगा है राम मंदिर का माहौल? क्या एक साल में बनकर तैयार हो जाएगा राम मंदिर? क्या राम मंदिर निर्माण का समय नजदीक आ गया है? राम की नगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ की दिवाली, राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन, हनुमानगढ़ी में पूजा। सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के क्या मायने हैं, इस पर बहस चल रही है। सीएम और बीजेपी के आला नेता चुप हैं, लेकिन राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के बयान से राम मंदिर का मुद्दा फिर सरगर्म हो गया। राम जन्मभूमि पर और मोदी और एक और योगी दोनों के सानिध्य से शीघ्र मंदिर का निर्माण होगा, ऐसा विश्वास है, ऐसी श्रद्धा है। अगली दीपावली महाराज जी? हाँ, दीपावली बन गई है। अगली दीपावली राम जन्मभूमि पर मंदिर के साथ साथ मनाई जाए। महंत नृत्य गोपाल दास के बयान का क्या अर्थ निकाला जाए? एक साल में कैसे हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण? राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद अभी सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में क्यों नृत्य गोपाल दास को लगता है कि मंदिर निर्माण का काम अब दूर की कौड़ी नहीं रह गया है? नृत्य गोपाल दास के बयान पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस तरीके से जो है मामला अदालत में हो और अपनी तरफ से कोई बात कहना जो है वो जायज नहीं है। हम लोगों का तो मानना इस तरीके से है कि हो सकता है कि सरकार में इनकी जो है कोई पकड़ हो कि अपने जो है फैसला जो खुद करवा लें। इस तरीके से जो बात कर रहे हैं, हम तो हमारा यही मानना है। इतना हंसी वाली बात है, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब नरेंद्र मोदी 3 साल से प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं कानून लाते? राम मंदिर का मसला बीजेपी के एजेंडे में रहा है। केंद्र की सत्ता संभालने के बाद बीजेपी के आला नेता इस मसले पर प्रतिक्रिया देने से बचते रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों के दौरान सक्रियता बढ़ी है। सुब्रमण्यम स्वामी सरीखे बीजेपी नेता भी राम मंदिर निर्माण के संबंध में बयान दे चुके हैं। अब महंत नृत्य गोपाल दास का बयान आया है। राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर सियासत के केंद्र में नजर आता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो 1857 में इस देश में आज़ादी की पहली लड़ाई हुई थी, लेकिन राम मंदिर के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच में हिंसा 1853 में हुई थी। उस पहली आज़ादी की लड़ाई से भी 4 साल पहले। समझने वाली बात यह कि 150 साल पुराना इतिहास है इस विवाद का। क्या वास्तव में इस दिवाली से पहले सुलझ जाएगा? खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं, आप धर्मगुरु हैं। हमारे साथ स्वामी दीपांकर महाराज जी हैं, आप भी धर्मगुरु हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी मेरठ से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई हाजी साहब हैं, आप भी धर्मगुरु हैं, मुंबई से जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे मौलाना अंसार रजा साहब, आप भी धर्मगुरु हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले स्वामी दीपांकर महाराज के पास चलते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वो मौजूद हैं। दीपांकर जी, इत्तेफाक रखते हैं महंत नृत्य गोपाल दास के बयान से? मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूं कि अब बनना चाहिए। बयान आना, चर्चा होना, संवाद होना और संवाद निष्क्रिय होकर संपन्न हो जाना, ये बहुत ही आश्चर्यजनक भी है। और ख़ास करके उस देश में जिस देश का तकिया कलाम रहा हो, सुबह में उठ के कहते हैं राम राम जी, और जीवन की अंतिम विदाई तक कहते हैं राम नाम सत्य है जी। तो अर्थ कहने का कुल मिलाकर के ये है कि जो इस देश की मर्यादा या इस देश की आत्मा कहा जाने वाला राम पिछले 25 सालों से एक त्रिपाल में जी रहा है, या त्रिपाल में पूजा प्रार्थना या साधना हो रही है। मेरा मानना, अपना चिंतन ये कहता है कि जो गोपाल दास जी का भाव है, मन है, उसको सहकारता मिलनी चाहिए। लेकिन मन के साथ, भाव के साथ एक आधार भी होना चाहिए, उसी के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, दावा करना चाहिए। हमारे साथ अंसार रजा साहब हैं। अंसार रजा साहब, आपसे समझना चाहेंगे, न्यास के अध्यक्ष जब ये उम्मीद जताते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि अगली दिवाली से पहले राम मंदिर का निर्माण होगा, आपके हिसाब से इसका कोई आधार है क्या, तब जबकि मामला अदालत में है? नहीं, कोई उसका आधार नहीं है। आधार होता तो अब तक बन गया होता। ऐसे बयानों से तो, बयान 25 साल से बयान आ रहे हैं। भाई, गवर्नमेंट को चाहिए कि जब मामला कोर्ट में है तो मुझे लगता है कि कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, ना हुकूमत है, ना महंत है, ना अंसार रजा है जी। सबकी भावनाएं इस मुल्क से जुड़ी हुई हैं
और हमारे हिंदू भाइयों की भावनाएं भगवान राम से जुड़ी हुई हैं, इसमें कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उन्हें खुद पता है कि वो उनके बयान से मंदिर नहीं बन जाएगा। हुकूमत जिसकी दम पर आई है राम मंदिर के नाम पे, वो खुद पार्टी नहीं है कोर्ट में, और उसका अपना कोई वकील खड़ा नहीं होता है। वो कैसे बात कर रही है? वो बात करती है साहब कानून के आधार पर। जब कानून के आधार पर बनना है तो फिर एक कानून और पार्लियामेंट में पास होना चाहिए कि जब तक कोर्ट में कोई भी मुकदमा चल रहा है किसी को उस पर बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बयानबाजी की जरूरत नहीं है। पता नहीं महंत जी ने किस संदर्भ में ये बात कही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कहाँ बताइए आप क्या होता रे? स्वामी सुब्रमण्यम जैसे लोगों को छोड़ रखा बीजेपी ने, वो भी बयान देते रहते कभी अब शुरू होने वाला है, अब शुरू होने वाला है, अब शुरू होने वाला है। ऐसा नहीं होगा। आप हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हो। आप हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हो। स्वामी चक्रपाणी महाराज गुजरात का चुनाव सर पे रखा है, हिमाचल का चुनाव सर पे रखा है। कह रहे हैं ये कि हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बयानबाजी बीते कई सालों से जारी है, लेकिन अब तक राम मंदिर निर्माण नहीं हुआ है और बयानबाजी पर भी अब रोक लगनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो महंत जी ने महाराज जी ने जो बयान दिया है कि संतों की पीड़ा है, क्योंकि संतों ने बड़ी अपने अंदर एक सपना देखा है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो, और इस नाते बयान हर संत इस तरह की वो देता है। जैसे दीपांकर जी बैठे हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि राम मंदिर बने, और यही नहीं, यहाँ तक कि देश के मुस्लिम भी चाहते हैं कि इसी समस्या का जल्दी निराकरण हो जाए। अंसार राजा जी ने ठीक बात कही कि सिर्फ बयान से नहीं बनना है, और 2014 में देश के सभी संत, सभी हिंदुओं ने मिलकर और सभी लोगों ने मिलकर के कई समस्याओं के निराकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जिसमें एक राम मंदिर था, गोरक्षा केंद्रीय कानून था। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर जो ये बनेगा राम मंदिर तो या तो कानून बने या तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से जल्द निर्णय आए, और दोनों में सरकार उदासीन है। सरकार कानून बनाने के लिए कोई अभी तैयार नहीं है, एक बयान नहीं आ रहा है। सिर्फ दीपक जलाने से राम मंदिर वहां भव्य बनने नहीं है, वह उसके लिए जरूरी है कि हम ठोस कदम उठाएं, कानून का वो करें। अब उसमें हम पक्षकार है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेरा अपील नंबर 2636 है। आप बताओ कि 2010 के बाद अभी कुछ दिन पहले डेट पड़ी थी, और अब 5 दिसंबर से डेट लगने की संभावना है। सवाल हाल ही में अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर राम मंदिर को लेकर सभी पक्ष आपस में बैठकर बाहर समझौता करते हैं और किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो अदालत को कोई आपत्ति नहीं है। सवाल ये कि आप तमाम संत समाज के लोग जिनकी पीड़ा है, जो चाहते हैं कि राम मंदिर बने, कितने प्रयास आपने किए अब तक वो सहमति बनाने के लिए? अनुराग जी, हमारी अयोध्या जी में कई बार बैठक हुई, उसमें 17 पक्षकार है, जिसमें कई बार तो 10-10 पक्षकार एक साथ बैठ गए, जिसमें हिंदू और मुस्लिम सब थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हिंदू मुस्लिम पक्षकार बैठते हैं तो उसमें किसी प्रकार की राजनीति को नहीं होती है, बड़ी सौहार्दपूर्ण बात होती। लेकिन आप देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी वो पहल की थी कि भाई आप लोग निर्णय करो और मैं भी उसमें सहयोग करूंगा, चीफ जस्टिस माननीय ने कहा। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य, उसी बात तुरंत जो है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बयान दे दिया कि अगर नहीं मुसलमान मानेंगे तो हम कानून बनाएंगे। अरे करना धरना कुछ नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया है बात करने के लिए, बात तो कर लो। अरे जंग तो खुद ही है, मसला हमें मालूम है, युद्ध बात हो सुलह की, जब हाथ से खंजर छोड़ो। सवाल है कि एक सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर वो देता है, आपसे क्या आपको लगता है कि वाकई पिछले 150 सालों में ईमानदार प्रयास हुए हैं संत समाज के स्तर पर भी? देखिए, संत समाज अपनी तरफ से प्रयास अनुराग भाई पहले भी करता आया है, मगर एक बहुत बड़ा और एक महत्वपूर्ण जिक्र स्वामी जी ने किया कि इतिहास में मैंने नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खेर ने कहा जी कि अगर आप लोग बैठकर बात करने को तैयार हो तो मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। इतिहास में मैंने नहीं सुना, कम से कम अयोध्या को लेकर जी। और मजे की बात क्या है, और बड़ा रोचक प्रश्न है, कहा जाता है कि जहां विवाद हो वहां नमाज नहीं होती। उसके बाद विवाद कैसा, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। और फिर अंसार भाई जैसे व्यक्ति अगर जो ये कहें कि इस पर बयान ना हो, बयान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस पर रिएक्ट होना चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए। कैसा एक्शन? इस पर मिलकर के चर्चा कर कौन पहल करेगा? देखिए, पहल तो संतों को ही करना पड़ेगा। वो पहल की तो लेकर सवाल हम उठा रहे हैं, पहल संतों क्या को वो ईमानदारी दिखी है पहल को लेकर? कल्बे सादिक ने परसों बयान दिया है दिल्ली के अंदर जी कि जहां पर विवाद हो वहां नमाज हो नहीं सकता। मुसलमान भाइयों को चाहिए कि वहां पर मंदिर बनने में हिंदू भाइयों की मदद करें, क्योंकि वो उनकी आस्था से जुड़ा मसला है।
तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान आगे आएंगे तो माहौल सकारात्मक बनेगा, और माहौल सकारात्मक बना तो कोई हिम्मत जुटा करके संवाद भी स्थापित करवा पाएगा। जो है वो इस बात का समर्थन कर रहा है कि राम मंदिर का निर्माण वहां पर होना चाहिए। राम की जो मूर्ति बनने वाली है उसके लिए चांदी के तीर भी दे रहे हैं, जमीन भी दे रहे हैं। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है आदरणीय, बिल्कुल यही खूबसूरती है। यहाँ हाँ और माँ को जोड़िए तो हम बनता है, और हाँ और माँ को जोड़िए हिंदू मुस्लिम भी बनता है। जी देखिए, विवाद करने के लिए क्षण भर लगता है, अभी डिबेट में ही, संवाद में ही विवाद हो जाएगा, परंतु अगर जो प्यार मोहब्बत से किया जाए, और हमें लगता है कि होना चाहिए। सर 150 साल हो चुके हैं, पर उसमें 150 अनुराग भाई 1853 से अब तक, और इससे भी ज्यादा। अनुराग भाई, प्यार की जरूरत है। हाँ, 150 साल बीत गए सर, सम्मान की प्यार भी दिखा है क्या ईमानदारी से? सवाल तो ये है। हमारे साथ यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी भी हैं। चेतनानंद जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, न्यास के अध्यक्ष का ये भरोसा, ये दावा कि अगली दिवाली से पहले राम मंदिर बन जाएगा, इसका कोई आधार आपको नजर आता है क्या? क्या इसको लेकर संत समाज में वाकई कोई बातचीत हुई है क्या? कोई सहमति बनी है क्या? नहीं, इसका कोई आधार जी नहीं, इसका कोई आधार नहीं है। ये भावावेश में दिया हुआ बयान है, और अभी योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार जैसा आगे योगी जी जैसा निर्णय लेंगे, उनके नेतृत्व में मुझे लगता है कि ज़रूर राम मंदिर बनेगा। लेकिन अभी ये सुप्रीम कोर्ट के नतीजे पर छोड़ देना चाहिए हमें, क्योंकि अगर कोई चीज़ प्यार से निकल सकती थी, अगर सौहार्द से कोई निर्णय निकल सकता था, तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहे हुए भी बहुत लंबा समय बीत गया है, और देश में और बहुत से मुद्दे हैं और बहुत सी समस्याएं हैं जो राम मंदिर से बहुत बड़ी हैं। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक वक्तव्य है और इसका कोई ठोस आधार नहीं है। मौलाना अंसार रजा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अंसार रजा जी जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैडम ने योगी जी का नाम लिया है, क्या योगी जी पार्टी है क्या उसमें, कोर्ट में, जो योगी जी बनवा देंगे मंदिर? जी। अरे खाली अयोध्या में जाकर के दीपावली के दिन बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं, बड़ा काम उन्होंने किया, हिंदुस्तान की तारीख का ये मैंने कहा कि योगी जी हैं। जी कहें अंसार जी। अंसार रजा साहब कहें अपनी बात। मोदी जी भी तो है 3 साल से, उनसे पहले मैंने जो कहा है उसे सुन लीजिए। मैंने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का नतीजा आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बिना राम मंदिर नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन सवाल इसको लेकर भी है। लेकिन अंसार रजा साहब, आप अपनी बात पहले एक बार कर लीजिए, क्या कहना चाह रहे थे? बस खत्म हो गई बात। ठीक है, आप यही कहना चाह रहे थे। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज जैसा आप तमाम संत समाज के लोग ये कह रहे हैं कि मामला अदालत में है और अदालत ही तय करेगी कि राम मंदिर कब बनेगा, तो चक्रपाणी जी सवाल मेरा आपसे, क्या आपको लगता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता में है, चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैसला तो अदालत को करना है? पार्टी क्या करेगी उसमें? चक्रपाणी, जाता हूं मैं अंसार रजा साहब आपके पास। देखिए अनुराग जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक शेर है कि एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है उठे कहां से। समस्या ये है कि सनातन धर्म की और हिंदुओं की तो यही हाल है, और इस देश की भी यही हाल है। हमने गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाने के लिए 2014 में हमने वोट दिया, हमने राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनाने के लिए वोट दिया, धारा 370 समाप्ति के लिए वोट दिया, समान नागरिक संहिता के लिए वोट दिया, लेकिन इसमें से दूर दूर तक के कहीं कोई सुनाई नहीं देता। जम्मू कश्मीर की हालत देखो क्या है, रोहिंग्या घुस गए अंदर और आतंकवाद का गढ़ बनता जा रहा है, पूरा देश आज वो हो रहा है, आज हर व्यक्ति परेशान है। सवाल इस बात का है कि हम लोग वास्तव में बहुत परेशान है। अभी दीपांकर जी महाराज, तो आप कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार साध्वी जी संत समाज की अपेक्षाओं उम्मीदों पर भी खरा नहीं उतर रही है। दीपांकर जी, देखिए जहां तक और क्या वाकई सरकार को निर्माण करना है मंदिर? नहीं अनुराग, या अदालत को? मैं अनुराग यही बात बताना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, उस तरह की परिस्थिति अब हिंदुस्तान भी समझ रहा है और जनता भी समझ रही है। की बैठक भी हुई, उम्मीद ये की जा सकती है या तो सरकार कानून बनाए और मंदिर बने, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट कहता क्या है। मगर जहां तक सरकार की लेकिन सवाल यह कि अगर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है और उसके आधार पर मंदिर बनना है, तो क्यों नेता एक के बाद एक बयान देते हैं कि दिवाली से पहले हम मंदिर बना देंगे? देखिए, आधार क्या है उसका? राजनीति का कोई धर्म नहीं होता भैया, ये समझ लीजिए।
राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें मात्र नीति बची है और राज की, वो भी धर्म की नहीं बची। पहले राजनीति जो होती थी वो राजधर्म से चलती थी, परंतु मैं उस पर जाना नहीं चाहता क्योंकि सब लोग बहुत समझदार और बहुत चीज़ों को बारीकी से देखते हैं। मैं महत्वपूर्ण 2-4 बिंदु उठाना चाहता हूं और जो कहना चाहता हूं। मीर बाकी के बारे में आपने भी सुना होगा और आपने बोला भी बहुत है। जो आखिरी वल्दियत था उसमें श्री राम का नाम है, दशरथ का नाम है। विवाद मुझे ये नहीं समझ में आ रहा हो कहाँ रहा है। इलाहाबाद ने जो फैसला दिया सो दिया, उम्मीद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट उससे श्रेष्ठ फैसला देगा। और जहाँ तक रही भाई अंसार की बात, तो अंसार भाई के बाद में एक रजा शब्द लगता है, अंसार रजा, तो अंसार भाई की रजा है। अंसार भाई खुद भी कह चुके हैं कई कार्यक्रमों में कि मैं भी चाहता हूँ कि श्री राम में लोगों की जो आस्था है उसका सम्मान हो। ठीक है, लेकिन क्या वाकई ये किसी एक बेहतर नतीजे की ओर आगे बढ़ता दिखता है? सवाल यहीं पर आकर अटक जाता है और चर्चा सारी आकर यहीं पर रुक जाती है। कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो इसी से जुड़े कुछ और पहलू हैं, उनको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो राम राग अलापा जा रहा है और सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिरकार आधार क्या है उन तमाम बयानों के पीछे जो बीते कुछ दिनों से सामने निकल कर आ रहे हैं। चर्चा हमने की और उसमें ये निकल कर आया है, तमाम लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है वो उदासीन बनी हुई है राम मंदिर के निर्माण को लेकर। लेकिन सवाल यह है कि जब भी चुनाव नजदीक होते हैं, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के मुख्य एजेंडे में से एक है राम मंदिर का निर्माण। जब सत्ता में आती है बीजेपी तब इसका मुद्दा जो है वो हावी नहीं होता, सत्ता में आ जाती है, शुरुआत के कुछ दिनों में बात नहीं होती, लेकिन जब अगले चुनाव आने वाले होते हैं तो एक बार फिर से राम मंदिर का राग जो है वो अलापा जाने लगता है। बिल्कुल, ये बुनियादी बात है और इसी को लेकर कई अहम सवाल भी उठते हैं। मौलाना अंसार रजा साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे एक के बाद एक इस तरीके के बयान जिसमें राम मंदिर का जिक्र किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राम मंदिर का निर्माण अगली दिवाली से पहले होगा। बताया जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जाने से पहले राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका होगा। इनका मतलब क्या है आपके हिसाब से? क्या ये आपको लगता है कि 2019 का लोकसभा चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ा जाना है, ये तय हो चुका है? एक बार फिर से देखिए साहब, मैं पहले भी कह चुका हूं इस बात को, ये सब चुनाव को देखते हुए हो रहा है। अभी 2019 का चुनाव तो बहुत दूर है, गुजरात का चुनाव सर पे रखा हुआ है जहां गले में हड्डी फंसी हुई है कि क्या होगा इसका। 2019 के चुनाव का ये सेमीफाइनल है जो गुजरात में होने वाला है। और अभी से राम मंदिर और ताजमहल और फलाना ढिकाना ये सारी चीज़ें, आप तो एक बात बताइए, सुबह से हर रोज़ एक गरीब औरत निकलती है और बैंक के दरवाजे पर जाती है कि मोदी जी ने वादा किया था, 4 साल हो गए, 15 लाख रुपए आ गए क्या? अपने बच्चे को डॉक्यूमेंट दे करके भेजती है, जाओ बेटा, शायद मोदी जी ने ऐलान कर दिया हो कि नौकरी निकल रही है, जाओ रोजी रोटी। आप ये देखिए 8 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची भूख के वजह से माँ की गोद में तड़प तड़प के मर जाती है। ठीक, क्या जरूरी है इस वक्त? ठीक है, लेकिन बात पर होना चाहिए दीपांकर, इसका दूसरा पहलू नहीं आना चाहिए। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी बच्ची कैसे मर रही है? क्या किसी न्यास के अध्यक्ष को ये कतई हक नहीं है कि वो मंदिर को लेकर बयान दे सके? नहीं, क्या उसको राजनीति और चुनाव से जोड़ा जाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं इस बात, मतलब मेरी सीधी इस बात से मुखालफत है और बहुत क्लियर शब्दों में है कि जिस देश की संस्कृति और संस्कृति की आत्मा में और आत्मा के भीतर धड़कने वाली उस धड़कन में अगर जो राम बसता है तो वो अपने मुंह से बयां भी ना करे कि मैं राम का भक्त हूं। जी, रह रहे हैं हिंदुस्तान में, हम लोग कई रक्का में नहीं रह रहे। और रही बात जहां तक के बयान देने की, तो कोई अपने अगर जो जुबान पर नाम लाता है तो मैं बड़े सम्माननीय उससे कहना चाहूंगा कि उसको सियासत से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि सियासत अपनी जगह है, राजनीति और कूटनीति दो पहलू। सर साहब तो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव भूल जाइए, गुजरात चुनाव में बड़ा मुद्दा है। यही कह रहे हैं भैया कि राजनीति और कूटनीति दो पहलू होते हैं। ये राजनीति के ऊपर बोल रहे हैं, राजनीति और कूटनीति दो पहलू होते हैं। राजनीति सिद्धांत पर और कूटनीति इशार पर चलती थी। गजब की बात यह, इशार कोई समझ नहीं रहा और सिद्धांत बचे नहीं। अब मुझे लगता है कि देश की सत्ता को पहल करनी चाहिए और आस्था का सम्मान करते हुए, जिसे हम ही नहीं तमाम मेरे मुस्लिम भाई और अंसार रजा जी तो खुद इस बात के गवाह हैं, राम को इमाम हिंद कहते हैं। जी, अगर जो वही इमाम हिंद चक्रपाणी, दीपांकर जी कह रहे हैं कि पहल करनी चाहिए सरकार को। योगी आदित्यनाथ जाते हैं अयोध्या मुख्यमंत्री की बनने के बाद, एक बार नहीं कई बार। पहले ऐलान करते हैं कि एक बड़ी मूर्ति बनाएंगे भगवान राम के अयोध्या में, बाद में जाते हैं दिवाली बनाते हैं, और सिर्फ दिवाली नहीं बनाते हैं, 100 करोड़ से ज्यादा का बजटीय आवंटन का ऐलान भी करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये संकेत हैं, शुरुआत भर है?
नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछली भी यूपीए की सरकार थी तो 100 करोड़ रुपया आवंटित हुआ था, जैसे वो आया था, लेकिन 100 करोड़ से वो नहीं होता। आज देखिए, आज अयोध्या जी में आप जाइए तो लगता कभी अयोध्या जी हुआ करता था और अब देश की पहचान राम और कृष्ण से है, लेकिन अयोध्या जी में जाइए तो ऐसे कूड़े कबाड़, ऐसे पुरानी खंडर जैसे लगता है हड़प्पा अवस्था में है, 12 करोड़ रुपए मिले हैं सिर्फ। और वहाँ की बड़ी जी बात है। और वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वहाँ पे ठोस काम होना चाहिए और जो मंदिरें हैं, जो आश्रम है, उसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजटीय आवंटन बयान देने की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा छोटी होली वाले दिन दिवाली का भव्य आयोजन, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी उस मांग को आगे बढ़ाता है जो आप करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से राम मंदिर के निर्माण के संदर्भ में? नहीं, बिल्कुल, देखिए हाँ, देखिए बिल्कुल हाँ, इस तरह के जो भी कार्य किए जा रहे हैं योगी जी के द्वारा, ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। और जितने भी धार्मिक स्थान है उसमें होना चाहिए, काशी का होना चाहिए, वृंदावन का होना चाहिए, मथुरा का होना चाहिए, अयोध्या जी का होना चाहिए, जो धार्मिक स्थान, क्योंकि भारत की पहचान ही इसी से है, हमारी सांस्कृतिक पहचान इससे है, तो इसमें बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जो मेन विषय थी, देखिए दीपक तो हर जगह, दीपावली को तो जलता ही जलता है और अयोध्या जी में बहुत जलता है। मीडिया की तो ध्यान अभी गया है कि देखो इतनी दीपक जलाए। हम तो कितनी बार अयोध्या जी में रहे, दीपावली दीपक आज तक कभी संत समाज ने नहीं जलाया अयोध्या में, माफ कीजिए चक्रपाणी जी, तो ये तो रिकॉर्ड बना ही, लेकिन अयोध्या में दिवाली को लेकर इस तरीके का भव्य आयोजन कभी नहीं हुआ संत समाज के द्वारा, जो आप लोग कर सकते थे। पूरे विश्व में होता है, बिल्कुल इस बार कुछ मैं अयोध्या के संदर्भ की बात कर रहा हूं। स्वागत योग्य है, लेकिन संत समाज कम से कम ये तो दावा नहीं कर सकता कि हम हर साल इसी तरीके की दिवाली का भव्य आयोजन करते आ रहे थे अयोध्या में। मौजूदा सरकार ने कोई नया काम नहीं किया है। दीपांकर जी, बहुत ब्रेक लेना है, बहुत संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा पहली बार हुआ है? आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? कोई संदेह नहीं। आपने जो शब्द बोला उसे मैं दोहराना चाह रहा था कि अब तक की स्थिति मात्र 8 करोड़ रुपया, 12 करोड़ रुपया है और ये एक दिन की स्थिति 112 करोड़ है। आप कल्पना कर सकते हैं। मैं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में और जमीन के बारे में कुछ बोलना चाहता था, परंतु आपके समय का अभाव है। तो महंत नृत्य गोपाल दास के बयान पर बहस छिड़ी हुई है और इसी के साथ अयोध्या सियासत के केंद्र में है। कैसे चल रही है सियासत, इस पर एक खास रिपोर्ट देखते हैं। दिवाली के मौके पर अयोध्या में भव्य शोभा यात्रा, उससे पहले सरयू तट पर 100 मीटर ऊंची राम मूर्ति के निर्माण की तैयारी। राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। इसके साथ साथ बार बार बुलंद की जा रही है राम मंदिर के निर्माण की बात। निश्चित ही से राम जन्मभूमि पर और मोदी और एक और योगी दोनों के सानिध्य से शीघ्र मंदिर का निर्माण होगा। राम मंदिर के निर्माण की बात सिर्फ महंत ही नहीं उठा रहे, यूपी बीजेपी के कुछ आला नेता भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के दौरान ही विनय कटियार ने कहा था, कैसे भी हो अयोध्या में राम मंदिर बनकर ही रहेगा। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कह चुके हैं कि मुझे भरोसा है कि कोर्ट का फैसला अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में होगा और 2019 से पहले वहां एक भव्य राम मंदिर बनेगा। बीजेपी के इन बयानों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। ये लगातार जनता को बरगलाते आए हैं। पहले जब इनकी सरकार बनी थी तब इन्होंने कहा था कि राम मंदिर हम बना देते। अंदाजा नहीं लगा सकते, 40 करोड़ यूथ बेरोजगार है। इस चीज को छुपाने के लिए अब आप फिर धर्म के मुद्दे पे आ गए, फिर धर्म की राजनीति करने लगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बने 6 महीने से ज्यादा हो चुका है। विरोधियों का आरोप है कि योगी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। दशहरे पर योगी आदित्यनाथ का 10 दिनों तक लखनऊ से लेकर अपने चुनावी क्षेत्र गोरखपुर में पूजा पाठ और फिर दीपावली के मौके पर अयोध्या में कार्यक्रम इसी एजेंडे का हिस्सा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इसी एजेंडे का हिस्सा है या नहीं, ये भी एक बेहद अहम सवाल है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और अंसार रजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंसार रजा जी, सवाल यही है कि लगातार दौरे कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा दीपावली जो थी वो इतने भव्य तरीके से वहां पर मनाई गई। 134 करोड़ की योजनाओं की सौगात अयोध्या को मिली है। तो आधार हो या नहीं, लेकिन सुगबुगाहट है कि वाकई क्या राम मंदिर निर्माण हो सकता है? देखिए मैम, जिस दिन योगी जी ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, तो पूरे देश को ये लग रहा था कि बीजेपी के जो 15-16 मुख्यमंत्री हैं जो 10-10 साल से, उनकी कोई हैसियत नहीं है। योगी के आगे योगी वो काम करके दिखाएंगे। लेकिन 6 महीने हो गए सिवाय इधर से उधर भागने को और कुछ नहीं किया उन्होंने।
जहां तक सवाल दीपावली में अयोध्या में जाने का है, अगर अयोध्या में रोशनी नहीं की जाएगी तो क्या जहां रावण है वहां की जाएगी क्या? ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं हो गया है। हाँ, ये है कि बहुत बड़ा काम हुआ है और रोशनी होनी चाहिए अयोध्या में। वहां नहीं होगी तो कहां होगी? जहां मर्यादा पुरुषोत्तम की वापसी हुई है वहां रोशनी नहीं होगी तो कहां होगी? लेकिन मसला यह है कि खाली रोशनी से काम नहीं चलेगा। अंसार रजा साहब, अगर आपने उस दिन कहा कि राम राज जा गया, थोड़ा अरे बताइए, राम राज जा गया है तो फिर लोग आप भी कह रहे हैं कि जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वापसी हुई है वहां रोशनी नहीं होगी तो फिर कहां होगी? ये उदारता मुस्लिम धर्म गुरुओं में और मुस्लिम समुदाय में क्यों नहीं दिखती है कि वो इस बात को स्वीकारें कि अयोध्या भगवान राम की नगरी है, मंदिर का निर्माण होना चाहिए? ये सवाल लगातार पूछा जाता है कि एक तबका लगातार ये तो मांग करता है कि 40,000 रोहिंग्या को इस देश में रहने की इजाजत दी जाए, लेकिन वो ये उदारता नहीं दिखाता है कि 40 गज जगह अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए हम देते हैं। ये विरोधाभास क्यों? अनुराग जी, मैं कलवे जव्वाद नहीं हूँ, कोई शिया धर्म गुरु नहीं हो कि रहने के लिए जगह नहीं हो और राम मंदिर के लिए जगह दे दूं। मैं वो नहीं हूं। जो माननीय कोर्ट का आदेश आएगा वो सर आंखों पर उनका हुक्म जो होगा आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही है, सरकार जो है वो उदासीन बनी हुई है, और जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम की वापसी हुई वहां पर या वहां पर दिवाली होनी चाहिए, वहां पर रोशनी होनी चाहिए। तो भाई इतनी सारी बातें हैं और आप इतने पॉजिटिव हैं इसको लेकर, तो आप ही पहल क्यों नहीं कर लेते? आप भी उदारता दिखा दीजिए। मैं क्या पहल कर सकता हूँ? मैं पहल ये कर सकता हूँ जब सरकार ने सरकार जो राम मंदिर के दम पे जीत करके आई थी वो तो तकिया लगा करके सो रही है। आपसी बातचीत से इस मुद्दे को हल कर लीजिए। लगा के सो रही है मैम जी, सुन लीजिए जी। अरे 6 बार बैठ चुके हैं मैम जी, मैम 6 बार बैठ चुके हैं, 6 बार बैठ चुके हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपके पैनल में 2 बहुत इज्जत माब लोग बैठे हैं, मैं दोनों की बहुत इज्जत करता हूं, दीपांकर जी की और स्वामी चक्रपाणी महाराज की। मैं इन दोनों से कहता हूं कि महाराज हुकूमत को छोड़िए, अब हिंदुस्तान के जितने धर्मगुरु हैं, मंदिरों के मठों के मठाधीश हैं, उनको निकल के आना चाहिए बाहर कि मोदी जी आप गुजरात देखो, अयोध्या का मसला हम निपटाएंगे। ये लोग क्यों बार बार उलझा देते हैं? केवल मोदी जी के पास ही क्यों पहुंचे? ये आपके पास भी क्यों ना पहुंचे और आप इनकी बात को क्यों ना सुने ईमानदारी से, उदारता दिखाते हुए, और आप कहें कि ठीक है सहमति बनाते हैं? दीपांकर जी, ये बुनियादी सवाल है जो सबसे पहले पूछा गया। हमारे हाथ में नहीं है वो चीज। क्या आपको लगता है वाकई संत समाज ईमानदारी से कोशिश कर रहा है या सब कुछ सरकार के पल्ले झाड़कर अपनी जिम्मेदारी से भी बच रहा है? बेसिक हमें लगता है कि सब कुछ सरकार के पल्ले भी नहीं झाड़ना चाहिए, मगर अनुराग भाई बड़ी महत्वपूर्ण बात आज अंसार भाई ने कही कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है, वहां अगर जो उजियाला नहीं होगा तो कहां होगा? इससे बड़ा और क्या चाहिए साहब, क्या बोलिएगा? मगर मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा, रही बात लेकिन ये 70 साल में पहली बार हुआ है आजादी के बाद, ये ना भूलिए आप। इसमें कोई दो मत हर पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। 70 साल से जो राम ने देखा है शायद वो ना तो हमने देखा ना आपने देखा होगा, मगर जिस तरह की दीपावली वर्तमान अयोध्या में मनाई गई, मेरी आंखों ने इससे पहले ऐसी दीपावली नहीं देखी। या तो जब राम आए होंगे तब हुई होगी। बात और क्या हो सकती है? आप संत समाज के लिए वही हम कह रहे हैं, हम वही बोलना चाह रहे हैं। जो फेलियर अब तक रहा वो फ्यूचर में ना हो, भविष्य में ना हो। अब इस चीज को वाइंड अप करना चाहिए और आपसी समन्वय से करना चाहिए। सरकार जब आएगी तब आएगी, परंतु जो सरकार की अपनी भूमिका रही है, सरकार योगी आदित्यनाथ इतना महत्वपूर्ण दीपावली का पर्व अगर जो वहां मनाए हैं और इतनी बड़ी योजनाओं का वहां पर कई 100 करोड़ दिए हैं, आप बताइए ना कि पिछले 70 साल में कितने करोड़ आप ही ने बोला है? जी बिल्कुल। चक्रपाणी महाराज, आपने कहा कि न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी दीपावली मनाता है संत समाज, तो फिर क्यों अयोध्या पीछे रह गया? आपके पास क्या 30 सेकंड की इजाजत है क्या? जी जी बोलिए। चक्रपाणी महाराज, आपने कहा कि देश और दुनिया में संत समाज जो है वो दीपावली मनाता रहा है। तमाम आयोजन जिस तरीके के छोटी दीपावली वाले दिन सरकार की तरफ से किए गए, वैसे देश और दुनिया में आपकी तरफ से किए जाते हैं, संत समाज की तरफ से किए जाते हैं। अगर ऐसा था तो अयोध्या क्यों पीछे रह गया? क्यों अयोध्या ने बीते इतने सालों में इस तरीके की दिवाली नहीं देखी?
नहीं देखिए, इसमें इसका कारण ये था, पहली बार बिल्कुल ठीक बात आपने कहा, सरकार ने बहुत ही सकारात्मक रूप अपनाया योगी सरकार ने, लेकिन इसके पहले की जितनी सरकारें थी, हमारी सनातन धर्म के जो भी मंदिर है, जो भी स्थान है, जो भी नगर है, उसको बहुत ही उपेक्षित किया और एक मुस्लिम तुष्टीकरण में सिर्फ पूरी कार्यकाल बिता देते थे और हिंदुओं यहाँ तक कि भगवा आतंकवाद और कौन कौन सी चीजें स्लोगन लेकर के निकाल देते थे, तो संतों को कैसे बदनाम किया जाए, और धर्म नगरियों को पूरी तरह उपेक्षा कर दिए थे। समाज को डर था पिछली सरकारों का? नहीं देखिए, नहीं, देखो, संत समाज क्या कर सकता है? संत समाज की अपनी एक सीमा है, वो राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गोरक्षा की बातें करता है, राम मंदिर की बातें। अभी पूज्य महाराज जी ने जो बयान दिया है, इस संतों की एक वो है, एक सपना है कि राम मंदिर जल्द से जल्द बने और उसका सम्मान करना चाहिए। और इस नाते हर व्यक्ति चाहता है कि जो सत्ता में आए वो कार्य करे, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से लेकर प्रदेश में समर्थन देकर के संत समाज ने बैठाया है। तो इसका धर्म बनता है कि राम मंदिर के लिए कार्य करें। आपके पास भी आएंगे, लेकिन अंसार रजा साहब, एजेंडा कुछ अलग अंसार रजा साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। उससे पहले मैंने कहीं पढ़ा, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले और बाद के 2 ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं है, मेरे लिए जीवन का मिशन है। और दूसरा ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा, खबरों के मुताबिक, जिस तरह मक्का मदीना और वेटिकन सिटी में मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता, उसी तरह अयोध्या में किसी मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। ये मुख्यमंत्री बनने से पहले का उनका ट्वीट है। मौजूदा मुख्यमंत्री जब इस तरीके की लाइन अपनी स्पष्ट रखते हैं राम मंदिर के निर्माण को लेकर, तो कहीं डर पैदा होता है क्या? अंसार रजा साहब। अनुराग जी देखिए, नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई डर नहीं है और हम जितने भारत में सुरक्षित हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने भारत में रहते हैं और हम अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हिंदुस्तान में हम रहते हैं और हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। अब मैं आता हूँ एक बात पर, योगी जी क्या ट्वीट कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, योगी जी अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं या किसी माध्यम से सुन लें, तो एक गुजारिश है आपसे, राम मंदिर का फैसला जो भी होगा माननीय कोर्ट का आएगा, वो देखा जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी सत्ता आपके हाथ में है, अयोध्या को इतना खूबसूरत बना दो कि लोग ताजमहल देखने ना जाएं, अयोध्या जाएं दर्शन करने के लिए। अगर कर सकते हो तो करके दिखाओ, खाली चुनाव के लिए भाषणबाजी मत। चेतनानंद सरस्वती, जो बात आप मौलाना अंसार रजा साहब कह रहे हैं, आपको लगता है कि बड़ी बुनियादी बात है, बेहद जरूरी बात है, और जो बात आप जैसे धर्मगुरुओं को कहनी चाहिए थी, हिंदू धर्मगुरुओं को, दरअसल में वो बात मौलाना अंसार रजा कह रहे हैं, भले ही वो इस बहाने आपकी दुखती नस पर हाथ रख रहे हो। नहीं, देखिए, बिल्कुल सही, मैं मानती हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है कि अब कुछ करके दिखाने का समय है, क्योंकि बातें बहुत हो चुकी हैं। अब हिंदू भी ये चाहता है, लेकिन जहाँ बार बार बात सौहार्द की आती है, तो सिर्फ संत क्यों पहल करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ओपनली कहा कि दोनों पक्ष समझौता कर लें, लेकिन एक तरफ से आप पहल की उम्मीद करते हैं और दूसरी तरफ आप हाथ नहीं बढ़ाते हैं, तो ये दोहरी राजनीति। मंदिर आप बनाना चाहते हैं, पहल तो आपको करनी होगी, इसको भी समझने की आवश्यकता है। और संतों को तो ये पहल बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। नहीं, पहल करनी होगी, लेकिन बात तो आप भी करेंगे ना। बात करने के लिए तो आप भी साथ बैठेंगे। और जहां राम ने जन्म लिया, आप इसको स्वीकारते हैं, वहां बाबरी मस्जिद जैसी इमारत का निर्माण करना, ये अपने आप में आप दोहरा चरित्र अपना रहे हैं। वहां तो मंदिर होना चाहिए था, मंदिर, वहां राम जन्मभूमि है, वहां हमारे राम का जन्म हुआ है, तो वहां तो लेकिन चेतनानंद सरस्वती जी, अंसार रजा साहब कह रहे हैं कि भाई 6 बार बैठे हैं वो, लेकिन कोई पहल जो है वो निकल कर सामने ही नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट का सरकारों का इंतजार कर रहे हैं, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तो सवाल तो आप पर भी उठते हैं ना इसको लेकर। अगर आप सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि भाई सरकार आए, बीच में मध्यस्थता करे। सुन लीजिए, मैं एक बात कहूं क्या, अगर इजाजत हो 30 सेकंड जी कहिए मौलाना साहब। मैं ये कहना चाह रहा था कि स्वामी चक्रपाणी महाराज बैठे हैं और दीपांकर जी बैठे हैं जी। इनके जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी सोच रखते हैं इस मुल्क के लिए। मैं इनसे कहता हूं कि सारे लोग इकट्ठे हों और हुकूमत से कहें कि अपने एजेंडे से तुम राम मंदिर निकाल दो, ये हमारा धार्मिक मसला है, पहले भी अपना सियासत करो। लेकिन मौलाना अंसार रजा साहब अटक जाता है। जो शिया बोर्ड है उसकी तरफ से खबर आती है जो कहता है कि विवादित जगह से दूर मस्जिद बनाई जा सकती है, शिया बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है। और शिया वक्फ के ही जो नेता है उनका बयान में पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा
कि अयोध्या विवाद को पाकिस्तान नहीं सुलझाने दे रहा है, तो मुस्लिम धर्म के वो लोग जो अयोध्या विवाद को नहीं सुलझाने दे रहे हैं, शिया बोर्ड के नेता के मुताबिक वो पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? ये वसीम रजवी का बयान है, मैं बताता हूँ आपको। मीर बाकी शियात है, ये वसीम रजवी का बयान है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग, अगर सहमति नहीं बनाते। मुकदमे चल रहे हैं फ्रॉडपन के, धोखाधड़ी के। अरे साहब, पाकिस्तान क्या करेगा यहाँ घुस करके? जिस दिन घुसेगा गर्दन मार दी जाएगी पाकिस्तान की। कैसी बात कर रहे हैं आप? और अगर आपको ये शक है कि पाकिस्तान मदद कर रहा है तो आपने एजेंसियों को क्यों नहीं बताया? आप चैनल वालों को क्यों बता रहे हैं भाई? जी, ये नाटक कर रहे हैं आप, अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी की गोद में बैठ रहे हैं आप जाकर के। नहीं, वो तो साफ साफ कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने मस्जिद का निर्माण किया था, एजेंसियों को जाकर हम कह रहे हैं कि आप मंदिर बनाइए वहां पर। अरे उन्हें पता ही नहीं है कुछ। अरे सर, 50 मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर भाई साहब, 50 मुकदमे चल रहे हैं धोखाधड़ी के। मौलाना अंसार रजा साहब एक चीज और बताइए, कर रहे हैं समाजवादी सरकार में थे उस वक्त। मौलाना अंसार रजा साहब एक चीज और बताइएगा, क्या इस मुद्दे का समाधान निकालना कोई रॉकेट साइंस जैसी स्थिति है क्या कि 150 साल बीत जाते हैं, आजाद होने के बाद 7 दशक बीत जाते हैं और आज तक समाधान नहीं निकलता? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। दिक्कत कहां है फिर आपके हिसाब से? जिस चीज में भाई साहब अनुराग जी, जिस चीज में राजनीति घुस जाती है ना, सुन लीजिए, जिस चीज में राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है वो मसला कभी हल होने वाला नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। आज पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, दुनिया में थू थू हो रही है उसकी, कोई औकात नहीं है पाकिस्तान की दुनिया के प्लेटफॉर्म पर। हमें वो आंखें दिखा रहा है और हमारे आगे लोग जाके बगैर बुलाए जाकर के बिरयानी खा के चले आते हैं। तो फंसता काम है जब सियासी मसला फंस जाता है। दीपांकर जी, आपके हिसाब से क्या वो राजनीति ही दूर रखना चाहिए जिसने राम मंदिर के पूरे विवाद को आज तक सुलझने नहीं दिया? बिल्कुल। और आप संत समाज भी नतमस्तक हैं उस राजनीति के आगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर समाज या हर संत कोई नतमस्तक हो जाए, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे संत हैं जहां सियासत नतमस्तक होती है। खैर, उसमें मैं जाना ही नहीं चाहूँगा। और अंसार भाई ने बिरयानी की बात करी, लोग वहां जाकर चाय पीकर कहते हैं कि मोदी जी को हटाओ। खैर, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता, ठीक है, वो विषय बाहर का है। मगर मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि जो पहले हुआ सो हुआ, परंतु अब जो होगा वो देश के और राम मंदिर के हित में होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार इसको लेकर अब संजीदा है। अब चीजें बदलेंगी नहीं और चीजें विषांतर नहीं होंगी, ठीक वैसे ही जैसे अब से पहले होती आई हैं। अब से पहले देश में जो हुकूमत थी उससे आप भी परिचित हैं, पूरा पैनल भी परिचित है और अंसार भाई भी परिचित है। सर, ऐसा नहीं है, 70 साल में अलग अलग राजनीतिक दल रहे सत्ता में। मगर देखिए साहब, कोई आदमी चाहेगा नहीं कि मुद्दा मर जाए। ये कहा गया था कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में और सेंट्रल में सरकार आ जाएगी मंदिर बन जाएगा। हाँ, तो अब सरकार आ गई, मंदिर बन जाएगा। अंसार भाई चिंता मत कीजिए। 6 महीने हो गए दीपांकर जी। तो साहब वही बात, देखिए आप दोनों बातें कर रहे हैं आप जी, पर मैं चाहूंगा कि हम लोग मुद्दे पर रहें, डिरेल नहीं हो। सरकार आई है, 6 महीना हुआ है। जिस तरह के कोई आपने कहा ना कि रॉकेट साइंस है क्या, अब तक इसे रॉकेट साइंस बनाकर ही रखा गया था। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रॉकेट पर पाबंदी लगाई है, साइंस पर भी लग जाएगी। जी, अंसार रजा साहब, अब से थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि वसीम रिजवी साहब को कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानते। जब उन्होंने कहा, मेरे सहयोगी ने आपसे सवाल पूछा कि वो जमीन देने के लिए तैयार हैं, वो चाहते हैं कि राम मंदिर बन जाए, तो फिर क्या दिक्कत है दूसरे बोर्ड को? आपने कहा उनको कुछ नहीं पता, तो क्या पता होना चाहिए? और अगर सब लोग मिलकर साथ बैठते हैं और आपसे पहल की जाती है, तो क्या आप इस मुद्दे पर सहमति देंगे? मैम देखिए, इससे पहले 6 मरतबा तमाम लोग जो उसमें पार्टी हैं वो लोग बैठ चुके हैं, जैसा कि आचार्य हमारे चक्रपाणी महाराज जी ने कहा है। हाँ। मैं एक बात, माननीय कोर्ट के इतने बड़े जज ने कहा है कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। आखिर क्या वजह है उसकी कि कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि बाहर आकर के सुलझा लो मसला? क्या वजह है? चीफ जस्टिस ने, जस्टिस खेर ने इस बात को कहा है। क्या वजह है कि कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि बाहर बैठ के बात कर लो? जी, तो चलिए मान लीजिए कोर्ट ने कह भी दिया और आप कह रहे हैं कि 6 बार इससे पहले बातचीत हो चुकी है, तो अब अगर संत समाज, आप संत समाज पर आरोप लगा रहे हैं कि संत समाज ने पहल नहीं की, संत समाज आकर बात करे हमसे, तो अब अगर संत समाज आपसे बात करता है तो आप समर्थन करेंगे राम मंदिर निर्माण का? नहीं, हमने नहीं कहा ये मैम, हमने नहीं ये नहीं कहा कि हम संत समाज पे इल्जाम लगा दें। हम कौन होते हैं संत समाज को दोषी ठहराने वाले? हम तो ये कहते हैं कि जब बैठने की बात आती है, कोई ना कोई बीजेपी का नेता आता है, वो तारीख बता देता है। क्या अगस्त में शुरू हो जाएगा, अब सितंबर में शुरू हो जाएगा, अब नवंबर में शुरू हो जाएगा। नहीं, बैठ तो जाएंगे आमने सामने, लेकिन उसके बाद बात का निकलना चाहिए ना।
चलिए, समाधान को लेकर अभी भी सवाल हैं। अरे तो आप कहिए ना नेताओं से कि भैया आप लोग बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो वो अदालत के फैसले के बाद बनेगा या अदालत के बाहर बनी सहमति के आधार पर बनेगा। 2019 में बनेगा, 2018 में बनेगा या उसके बाद बनेगा। ऐसे ढेरों सवाल अभी भी अधूरे हैं। बिल्कुल, और सियासी बयानबाजी जो है वो लगातार इसको लेकर जारी रहती है। हालांकि क्या कुछ हासिल होता है अगले साल दिवाली तक या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव तक, ये देखना दिलचस्प होगा।